सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी तथास्तु बैच में। आज हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो गुहिल सिसोदिया मेवाड़ का जो गुहिल वंश था उसको पढ़ा। इस वीडियो में मारवाड़ के राठौड़ वंश के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए 4th ग्रेड CET जैसे विषयों के लिए जैसे जो पेपर हैं उनमें ये लगता है, तो ये टॉपिक आप अच्छे ढंग से कवर कीजिए और इसी राजस्थान अध्ययन से आपके जो सीरीज है इसी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके अंदर दिया गया है कि जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य भी स्थापित हुए। जैसे गुहिलों ने मेवाड़ और वागड़ प्रांत में शासन किया। राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर विवादास्पद है और इनके बारे में कहा जाता है कि यह हिरण्याकश्यप की संतान है। होलिका के भाई हिरण्याकश्यप की संतान माना जाता है, लेकिन ये मत कई बार खारिज भी कर दिए जाते हैं। ताम्रपत्र और शिलालेखों में ये बात दी गई है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है। फिर इसके बाद में जब जोधपुर राज्य की ख्यात यानी जो उनके स्पेशल व्यक्तियों के बारे में जो लिखी जाती है, मैं इन्हें राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है। किससे? विश्वुतमान के पुत्र राजा वृहदबल। तो किसमें लिखा है? जोधपुर राज्य की ख्यात में। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और उन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया है। नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कनौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो दयालदास और कर्नल जेम्स टोड ने इनको सूर्यवंशी माना और नैण सिंह ने राठौड़ों को कनौज से आने वाली एक शाखा बताया और जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित अवश्य मानते हैं। इन्हें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिहा था और सिहा क्या है कि इस वंश का प्रथम शासक, राठौड़ वंश का संस्थापक और प्रथम शासक माना जाता है, जिसने कनौज के घेड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो राव चूड़ा 1394 से 1423 ईस्वी महत्वपूर्ण शासक था। अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडौर पर अधिकार किया। इसने मंडौर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। तो मंडौर को सर्वप्रथम राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? राव चूड़ा था। मंडौर पर अधिकार के बाद उसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था और एक आबा नेरी चांद बावड़ी है वो दौसा, आबा नेरी जो चांद बावड़ी वो दौसा में है। तो एक चांद बावड़ी जिसका चांद कंवर ने निर्माण करवाया, इसी कारण चांद बावड़ी कहा जाता है, जोधपुर में है। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। तो रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। उसने अपनी बहन हंसा बाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया और जो लाखा का पुत्र था, राणा लाखा का जो पुत्र था राव चूड़ा, उसको इसके जो योग्य जो शासक था राव चूड़ा, उसको इससे वंचित होना पड़ा और इसी कारणों से जो भीष्म पिता राजस्थान का कहा जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ अपना त्याग दिया और अयोग्य पुत्र था वो राजा बना। अपने भांजे मोक्कल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद में आता है राव जोधा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और राजस्थान में जोधपुर नगर को बसाने वाला शासक राव जोधा है। 1438 में 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया। मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था और योग्य शासक था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 में वह मंडौर जीतने में भी सफल रहा। तो मंडौर को राठौड़ों की राजधानी बनाया राव चूड़ा ने। फिर इसके बाद में बात आती है कि जो मंडौर को जीतता था 1453 में किसने? राव जोधा ने। तो मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह, मेवाड़ से जीतने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जो मेहरानगढ़ कहते हैं, जिसके अंदर किला तोप है
प्रसिद्ध जो राजस्थान की तो एक बड़ी तोप है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त कर प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? राव जोधा। तो राव मालदेव इंपॉर्टेंट शासक है मारवाड़ का, और ये 7th क्लास में भी दे रखा है। और जितने भी शासक है, जितने बुक में दे रखा है, उनको सभी पहली बार यूट्यूब पर ये जो कार्य SWG द्वारा, स्टडी विद GD के द्वारा किया जा रहा है कि एक जगह ये शासक पढ़ाए जा रहे हैं। तो सभी टॉपिक को एक जगह कवर किया जा रहा है। तो कक्षा 7 के भी देख लेते हैं राव मालदेव का। मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी तक इसने शासन किया। राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मारवाड़ का शौर्य युग किस शासक का काल है? मालदेव का। अपने काल में 52 युद्ध किए। इनमें एक छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार के सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का भी निर्माण करवाया। तो इसकी जो उपलब्धियां थी, जैसे सांस्कृतिक उपलब्धियां था, दुर्ग निर्माण के लिए इन्होंने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये इतनी बातें हैं, वो 7th क्लास की बुक में दे रखी है। राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक 5वां चैप्टर है। और अब जो इसके 10th क्लास में जो दे रखी है उसको हम पढ़ेंगे। राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी में। इसके कालक्रम के संबंध में आप ज़्यादा इन पर मत जाइए, क्योंकि समकालीन राजा पूछा जा सकता है। कालक्रम के बारे में वैसे पूछ लेते हैं कई बार, युद्धों के बारे में, लेकिन ये कालक्रम जन्म मृत्यु वाला ये ज़्यादा नहीं है उनके शासनकाल का, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग दे रखा है। कक्षा 7 में भी अलग मिलता है, तो 10th में भी अलग दे रखा है। तो राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। खानवा के युद्ध में जो 1528 में हुआ था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इनका पिता राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। राणा विक्रमादित्य की 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उम्मादे से विवाह किया। उम्मादे को आप सभी जानते हैं, राजस्थान में इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर राजस्थान ध्यान में दे रखिए, तो आप इसको देखिए कि मालदेव का ससुर जो उम्मादे का पिता राव लूणकर्ण उठाबरो के मालदेव की हत्या करवाना चाहो, तो यह मालदेव की सास की सूचना की है मालदेव ने भिजवा दी। तो ए घटना के बाद में मालदेव और उम्मादे का संबंध है वह बिगड़ गया। वह रूठ गिर अजमेर के तारागढ़ में रही। यानी कि अच्छी माड़ी कह दी भी मालदेव को ससुर है वो राव लूणकर्ण मालदेव की हत्या करवाना चाहो या मारना चाहो, ये भाई एन कह दियो। तो यह रूस के चली गई, अजमेर तारागढ़ में रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। विरमदेव व राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 से 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटकता रहा। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेशा भेजा, क्योंकि 1539 से 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। और जो खानवा का युद्ध था इसके अंदर भी वो जीता हुमायूं। लेकिन क्या है कि इस युद्ध के समय भी बाद में मालदेव ने उससे सहायता की गुहार लगाई। तो वो सहायता जो थी इसके अंदर 1539 व 40 के अंदर हुमायूं के बाद में मालदेव के भी लगने लगा कि वह उस पर ही आक्रमण करेगा, क्योंकि हुमायूं दिल्ली छोड़कर चला गया। 1543 से 44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जैता और कुप्पा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत या बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में कहा गया 1544 में यह युद्ध लड़ा गया। 1544 में लड़ा गया है। फिर इस शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटरा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। तो इसके संबंध में गिरी सुमेल युद्ध 4th ग्रेड में ऐतिहासिक घटनाओं वाला जो टॉपिक दिया गया है, गिरी सुमेल युद्ध हुआ 1544 में, इंपॉर्टेंट युद्ध है।
राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा और राजस्थान का दूसरा महाराणा प्रताप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से प्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया, और उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था और उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। हुसैन खां को कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर अधिकार 1564 ईस्वी कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना व्यक्त समाप्त कर दी। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसके चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। रावल सुखराज सूजा तथा देवीदास किस शासक के काल में महत्वपूर्ण रहे? तो ये चंद्रसेन के शासन काल में रहे थे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात दी, इसके में ये बाद में स्टोरी, एक चंद्रसेन सिवाना मुगल शक्ति लगा दी, रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। फिर इसके बाद के अंदर चंद्रसेन पीपलोद और कानुजा के पहाड़ों में चला गया, आसपास के लूट खसोट प्रारंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार से ये बात, यह कहानी है, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर इसके बाद में आया है कि 1581 में अपनी मृत्यु तक जारी रही विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप राजस्थान का दूसरा प्रताप, भुल्ला बिसरा राजा की संज्ञा भी दी जाती है। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595, 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। वह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर की पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। खुर्रम का शाहजहां। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। तो इसने क्या की, मुगल अधीनता स्वीकार की। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी, क्लास 7 में भी दे रखा है। ये इसका जो टॉपिक है, ये अंतिम शासक है मारवाड़ का राठौड़ वंश का। तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जो किसके साथ किया था, जोधाबाई थी। और एक जोधा अकबर में जो जोधा थी, वो जोधा अकबर की एक पत्नी थी, वो अलग थी। लेकिन ये क्या थी, जहांगीर के साथ विवाह किया, और ये जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तो खुर्रम इसका लड़का था शाहजहां। इस प्रकार से इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है। और चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह। फिर इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 की बुक में दे रखा है थोड़ा सा। राजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शाह जय सिंह के कहने पर उन्होंने दुराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध्य, चंद्रोदय की आदि ग्रंथों की रचना की। तो ये 7th क्लास में दे रखी है। तो कुछ चीज़ें हैं वो बड़ी जो अपने 10th क्लास की बुकों में नहीं है, तो वो इसके अंदर दे रखी है, तो आप इसको। फिर इसके बाद में क्लास 7th में एक और दे रखा है जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर, राय सिंह। तो मारवाड़ के राय सिंह है, वो 10th में नहीं दे रखा है, 7th में दे रखा है, तो उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम से पहले हुए थे शासक, कौन, महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। बीकानेर के राव कल्याण मल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। इन्हें मारवाड़ राजस्थान का करने की संज्ञा दी जाती है। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। वे अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। राय सिंह महोत्सव महाराजा राय सिंह द्वारा और रत्नमाला, ज्योतिष सिंह रत्नमाला महाराजा राय सिंह के द्वारा। तो 1600
1577 से 1612 ईस्वी तक इसने शासन किया। इस प्रकार से जो महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बात दे रखी है वो क्लास 10th की बुक में हम पढ़ेंगे। तो ये 7th क्लास की बुक में इतने 3 ही दे रखे हैं। सबसे पहले इसके अंदर राव मालदेव के बाद में महाराजा राय सिंह और जसवंत सिंह प्रथम। तो 10th क्लास की बुक में महाराजा राय सिंह नहीं दे रखा है। तो अंतिम शासक है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो पढ़ते हैं उसके बारे में भी। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी 40 साल भाईडा शासन करे भाई। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर उत्तर प्रदेश। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी दिया गया। तो उन्हें वहां शाही तौर से टिक्का दिया गया और खिलत जड़ाऊ जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार एवं मनसब प्रदान किया गया। मनसबदारी थी। मनसबदारी का मतलब होता है कि जितने व्यक्ति उसके ज़्यादा होंगे और जितने का वह सवार उसके होंगे, जितनी बड़ी सेना होगी उसे उतना ही बड़ा मनसब दिया जाएगा। उसकी आयु 11 वर्ष थी। बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 में आगरा का प्रबंध सोमवार 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध 1657-58 में इसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। समझाने जसवंत सिंह अंत में रानी जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो विजय होकर लौटते या मर मिटते, ऐसे भागकर नहीं लौटा करते। तो महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने पर जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास जो वीर विनोद के रचनाकार है उन्होंने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह की आपसी अविश्वास के कारण शाही डेरे को लूट पर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। तो उनके बीच में जो मनमुटाव था वो खत्म हो गया। 1662 में मनमुटाव खत्म होने के बाद में 1662 में जसवंत सिंह को मराठा विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वह शिवाजी के विरुद्ध उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और 28 नवंबर 1768 को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इस विद्वानों में सुरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि बनारसी दास आदि प्रसिद्ध है। तो ये 10th क्लास बुक में दे रखा है और जो इनकी रचना है वो 7th में दे रखी है। तो वो आप इसको नोट्स में अपने शामिल करें। मुहूर्त नैणसी उसका मंत्री था और नैणसी ने नैणसी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। तो आपको मारवाड़ का राठौड़ वंश जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।